बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबके बेहद इसरार पर अब हम ला रहे हैं कंप्यूटर समर टास्क फॉर क्लास 7। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आइए बगैर देखिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि कंप्यूटर कब ईजाद हुआ था। तो इसका जवाब है कि कंप्यूटर 1822 यानी 1822 में ईजाद हुआ था। हमारा अगला सवाल है, इसके अंदर उन चीज़ों का जिक्र करें जो कि एक कंप्यूटर केस के अंदर मौजूद होती हैं। इसका जवाब यह है, कंप्यूटर केस एक लोहे और प्लास्टिक का एक डब्बा है जो अपने अंदर कंप्यूटर की अहम कंपोनेंट्स, अहम अज्जा समोए हुए है, जिसके अंदर शामिल होता है मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और पावर सप्लाई। इस केस के सामने आम तौर पर एक ऑन ऑफ बटन होता है और एक या एक से ज़्यादा ऑप्टिकल ड्राइव्स भी होती हैं। कंप्यूटर केसेस मुख्तलिफ शेप्स और मुख्तलिफ साइज़ में आते हैं। इनमें से दो मशहूर किस्में डेस्कटॉप केस और टावर केस है। डेस्कटॉप केस वो कंप्यूटर केस होता है जो कि एक टेबल के ऊपर हम लाई करते हैं और उसके ऊपर फिर हम कंप्यूटर रखते हैं, जो कि एक मेज़ पर लेट जाता है और फिर हम उसके ऊपर कंप्यूटर रखते हैं। जबकि जो टावर केस होता है वो एक ऐसा कंप्यूटर केस होता है जिसको हम साथ में खड़ा करते हैं, एक टावर की तरह वो खड़ा होता है और उसके साथ कंप्यूटर रखते हैं। तो ये कंप्यूटर केस की दो मुख्तलिफ और मशहूर टाइप्स हैं जी। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर्स के साथ रब्ता करने के कौन से तरीके हैं। तो इसके आंसर में है कि कंप्यूटर्स के साथ रब्ता करने के लिए आमतौर पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, यानी इनपुट डिवाइसेस जिनमें माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा, और आउटपुट डिवाइसेस जिस तरह प्रिंटर और स्क्रीन, मॉनिटर एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और इन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, यानी इन दोनों को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। इससे अगला सवाल है हमारा कि कंप्यूटर के फ़वाइद और ख़ुसूसियात क्या हैं। इसके जवाब में कंप्यूटर का हमारे लिए पहला फ़ायदा और ख़ुसूसियत इसकी स्पीड है। कंप्यूटर बहुत सारी बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, करोड़ों की तादाद में कैलकुलेशन एक सेकंड के भी करोड़वें हिस्से में कर देता है। एक्यूरेसी यानी हर काम का ठीक ठीक करना। कंप्यूटर हर काम बिल्कुल ठीक ठीक करता है, इसके अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। डिलीजेंस, तकरार यानी किसी चीज़ को बार बार करना। कंप्यूटर एक ही काम बार बार कर सकता है, ये उकता नहीं जाता इंसान की तरह। इंसान एक ही काम बार बार काफ़ी देर से करता रहे तो वो बोर होने लग जाता है, उकता जाता है। कंप्यूटर की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर एक काम को बार बार कर सकता है। स्टोरेज, महफूज करना। कंप्यूटर एक बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है, महफूज कर सकता है। आखिरी नंबर पर है वर्सटैलिटी, यानी बहुत सारे काम करने की सलाहियत। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे काम करने की सलाहियत होती है। जिस तरह इंसानों में होता है कि कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई पेंटर है, मुख्तलिफ प्रोफेशंस होते हैं हर किसी के, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं है, ये बहुत सारे काम अंजाम देने की सलाहियत रखता है। इससे अगला हमारा सवाल है कि तमाम की तमाम कीबोर्ड कीज़ को MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अप्लाई करें, उनको आजमाएं और उनके जो फंक्शंस हैं, उनके काम हैं, उसको डिटेल में बयान करें, तफसील से लिखें। तो इसके आंसर में सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिक कीपैड। आप पिक्चर में देख रहे हैं, न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड का वो सेक्शन होता है जिसके अंदर डिजिट्स यानी नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यानी प्लस माइनस वगैरह वाली कीज़ होती हैं। ये अमूमन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के राइट साइड यानी दाईं तरफ होता है। इससे अगला हमारा इसी का जो कॉन्टिन्यूड हिस्सा है वो है कर्सर कंट्रोल की वाला सेक्शन। कर्सर कंट्रोल की वाला सेक्शन भी आप देख रहे हैं डायग्राम में नीचे की तरफ, ये एरो कीज़ पर मुश्तमिल होता है और ये कर्सर को टेक्स्ट में इसी जगह में ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद है अल्फा न्यूमेरिक कीज़। ये कीबोर्ड का सबसे बड़ा सेक्शन होता है और इसके अंदर जो है ना सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं A to लेकर Z तक, बल्कि इसके अंदर न्यूमेरिकल कीज़ भी होती हैं जो कि 1 2 3 2 0 ऊपर वाली लाइन में होती हैं और इसके अंदर पंक्चुएशन कीज़ भी शामिल होती हैं। इससे अगला जो हमारा इसी का कंटिन्यूड पार्ट है वो है फंक्शन की वाला सेक्शन। फंक्शन की जो है आमतौर पर अल्फ़ान्यूमेरिक कीपैड में न्यूमेरिक लाइन जो होती है उसके ऊपर वाक़ होती हैं और ये F1 से लेकर F12 तक होती हैं। ये मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती हैं, जिस तरह फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 इस तरह। तो फंक्शन 1 होती है ये हेल्प स्क्रीन को जो है डिस्प्ले करती है। फंक्शन 2 जो होती है ये रीनेम की होती है। फंक्शन 3 होती है ये सर्च का काम करती है। फंक्शन 4 होता है, इसको जब हम ALT+F4 दबाते हैं तो ये चीज़ों को क्लोज़ करता जाता है। फंक्शन 5 जो है ये रिफ़्रेश की होती है। फंक्शन 6 एड्रेस बार की होती है, जो ऊपर एड्रेस बार होता है। फंक्शन 7 होता है ये स्पेलिंग चेकर की होती है। फंक्शन 8 होता है ये सेफ मोड की होती है। फंक्शन 9 होता है इससे ईमेल ओपन होता है और फंक्शन 10 से मेन्यू ओपन होता है। फंक्शन नंबर 11 से फुल स्क्रीन की होती है, यानी जो शॉर्ट स्क्रीन आ रही होती है वो आपके पास फुल हो जाती है। फंक्शन 12 की होती है ये सेव की होती है, ये किसी भी चीज़ को जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया होता है उसको सेव कर देती है।
इससे अगला हमारा इसका पार्ट है कि इंपॉर्टेंट कीज़ यानी अहम कीज़ और उनके काम। तो इसके अंदर सबसे पहले देखें टैब की होती है, ये कर्सर को एक ही दफ़ा में एक स्पेस से ज़्यादा स्पेस देने के लिए काम होती है। एस्केप की होती है, ये किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट यानी बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। अमूमन आमतौर पर हम इसको विंडोज़ को छोटा बड़ा करने के लिए एस्केप की इस्तेमाल करते हैं। कैप्स लॉक की होती है, जब हम किसी लेटर को बड़ा कैपिटल लिखना चाह रहे होते हैं तो हम कैप्स लॉक की जो है दबाते हैं। कंट्रोल या ALT की होती है, तो ये कीज़ होती हैं, ये खुद अकेला कोई काम नहीं कर सकती, इनके साथ हम किसी और की को ऐड करते हैं तो फिर ये काम करती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ALT को अगर हम F4 के साथ ऐड करें तो जो विंडो खुली होती है वो बंद हो जाती है। एंटर की ये किसी नई लाइन पर जाने के लिए, जब हम नोटपैड या वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो नई लाइन पर जाने के लिए, और किसी कमांड को ऑपरेट करने के लिए ये एंटर की इस्तेमाल होती है। बैक स्पेस की किसी चीज़ को मिटाने के, एक दफ़ा में एक कैरेक्टर को मिटाने के लिए बैक स्पेस की इस्तेमाल होती है। और शिफ्ट की आमतौर पर कैप्स लॉक की के साथ इस्तेमाल होती है। जब हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो शिफ्ट की के साथ जब लेटर लिखा जाए तो ये छोटा लिखती है बरक्स कैप्स लॉक के, और जब कैप्स लॉक को बंद किया जाए और शिफ्ट की के साथ लेटर लिखा जाए तो ये बड़ा लिखती है। और इसी के साथ शिफ्ट की बहुत सारे सिम्बल्स वगैरह डालने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो हमारा इससे अगला सवाल है कि कंप्यूटर का फादर यानी कंप्यूटर का बाप और बानी किसको कहा जाता है। तो इसका जवाब है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का बाप और कंप्यूटर का बानी कहा जाता है। अगला हमारा सवाल है कि कंप्यूटर के अहम फंक्शंस, अहम ऑपरेशंस कौन से हैं। तो याद रखिए कंप्यूटर के 4 अहम फंक्शंस, 4 अहम ऑपरेशंस हैं। नंबर 1 इनपुट ऑपरेशन, ये कंप्यूटर का वो ऑपरेशन है जिसके ज़रिए कंप्यूटर हमसे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शन या डाटा लेता है, यानी जो हम कंप्यूटर को कोई इनपुट डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर उसको रिसीव करता है, ये उसका इनपुट ऑपरेशन होगा। इसके बाद कंप्यूटर का ऑपरेशन होता है प्रोसेसिंग फंक्शन या प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इसके अंदर वो हमसे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू लिए गए इनपुट इंस्ट्रक्शंस या डाटा को प्रोसेस करता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसको एवेल्यूएट करता है। इससे अगला जो हमारा इसके अंदर कंप्यूटर का फंक्शन होता है वो होता है आउटपुट ऑपरेशन या आउटपुट फंक्शन। इसके अंदर कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें वो प्रोसेस किया हुआ डाटा, प्रोसेस किया हुआ जो इवेल्यूएशन होती है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन या कोई लिस्ट वगैरह या डाटा या कोई भी तहरीर, उसको हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू शो करता है, आउटपुट दिखाता है, ये उसका आउटपुट ऑपरेशन होता है। और नंबर 4 पे होता है स्टोरेज ऑपरेशन, स्टोरेज फंक्शन। इसके अंदर कंप्यूटर इस सारे के सारे डाटा को अपनी स्टोरेज डिवाइसेस पर स्टोर करता है फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर के अहम फंक्शन हैं, 4 अहम काम और ऑपरेशन हैं। तो हमारा इससे अगला सवाल है कि इंफॉर्मेशन यानी मालूमात की तारीफ़ बयान करें। तो इसका जवाब है कि डाटा यानी मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठी की गई मुतफ़र्रिक़ मालूमात, मुतफ़र्रिक़ जो चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, जब उनको प्रोसेस किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको एक तरतीब दी जाए, फिर उस तरतीब दी गई हुई चीज़ को मालूमात यानी इंफॉर्मेशन कहते हैं। हमारा इससे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करें। याद है हार्डवेयर कंप्यूटर के वो ऐसे फ़िज़िकल पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और उनको हाथ लगा सकते हैं, हम उनको महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर CPU, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हार्डवेयर हैं, क्योंकि ये हमारे सामने होती हैं, हम इनको हाथ लगा सकते हैं और इनको देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हार्डवेयर होती हैं। इसके मुकाबले में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी हिदायत का एक ऐसा मजमुआ है जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक, एक मखसूस काम कर सके। जैसा कि विंडोज़ है, ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, ये एक सॉफ्टवेयर, यानी इसके अंदर हिदायत होती हैं, इनको हम बराह रास्त जो है छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, ये सारा कुछ कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर हो रहा होता है, इलेक्ट्रिकली हो रहा होता है। तो ये सॉफ्टवेयर होता है, यानी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कंप्यूटर ने काम किस तरह करना है ये उसको बताता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सॉफ्टवेयर होती हैं जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते और ये कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होती हैं। तो ये फ़र्क है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान। तो हमारा आज का आखिरी सवाल है कि कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि बिल्कुल वही काम करती हैं जैसा कि एक कंप्यूटर माउस काम करता है, यानी जो कि चीज़ों को खोलने और इधर उधर ड्रैग करने का काम करता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं उनको ढूंढें और उनके नाम लिखें। तो इसके जवाब में मुख्तलिफ़ किस्म के माउस दिए गए हैं, जिस तरह के एक कैमरा माउस है जो डिटेक्ट करके फिर जो है माउस इधर उधर होता है, कंप्यूटर का अपना माउस होता है, टच पैड होती है, स्क्रीन पैड होती है, ये आमतौर पर जो लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर होती है, फुट माउस होते हैं, जॉयस्टिक होती है, जो बच्चे गेम में खेलते हैं उनको जॉयस्टिक का पता होगा, एक स्टिक्स टाइप होती है, उसके ज़रिए गेम को कंट्रोल किया जाता है, और एक जे माउस होता है। तो ये सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि एक कंप्यूटर में माउस का काम कर सकती हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का 7th क्लास के कंप्यूटर के समर टास्क का पार्ट 1 मुकम्मल हुआ है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलें और इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।